नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फ्यूचर ऑफिसर्स यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, करंटली जो अपडेट आ रहा है, आपके जो 4 रिप्रेजेंटेटिव टीचर थे जो कि गए थे आपकी बात लेकर के एसएससी के एग्ज़ाम्स में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, उनके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए गए थे वो डीओपीटी मिनिस्टर साहब के पास। नीतू मैम, अ, राकेश यादव सर, अभिनय सर और आपके अब्बास सैनी सर। दे वर द 4 रिप्रेजेंटेटिव जो कि गए थे वहां पे बात लेकर के। तो डीओपीटी मिनिस्टर्स ने भाई साहब इनके साथ वही करा जो कि हर नेता करता है। आश्वासन, आश्वासन और आश्वासन। आश्वासन देकर के इनको ट्रका दिया गया है। जिन लोगों को लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट ले ली है मिनिस्टर से बात करके, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं यहाँ पर किसी टीचर को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट अपना करा। बट ये जो नेता लोग होते हैं, जो ये ब्यूरोक्रेट्स, पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट पोजीशंस, दे आर एक्सपर्ट एट लाइंग। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू। जिस कंपनी को एग्जाम कंडक्ट करने के लिए टेंडर मिला था फेब्रवरी में, फेब्रवरी या मई के टाइम के बीच में पूरा पक्का हो गया था इनका पूरा का पूरा सिस्टम एज पर माई रिसोर्सेस, मैंने जो पता करा जितना है। तो मई से लेकर के जुलाई अगस्त तक ये कंपनी जब अपने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार नहीं पाई, सर्वर सुधार नहीं पाई, या फिर बहुत सारी चीजें जो भी वहां पर एग्जाम हॉल में हुआ था कि बच्चों का एग्जाम टिकट जो है वो कहीं और का दिखा रहा था और आ कहीं और कर रहा था। तो इतने सारे टेक्निकल ग्लिचेस। भाई, जब हम भी, कोई कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा होगा या फिर इंजीनियरिंग वाला बच्चा होगा, वो इस बात को अच्छे से समझ पाएगा। या फिर जिसने 11th 12th में कंप्यूटर भी करी होगी, थोड़ी बहुत कोडिंग भी करी होगी। भाई, एक प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं ना, तो उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हमें पता होती है कि इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कैसी हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जो सर्वर मैं बना रहा हूं, मुझे पता है कि इस सर्वर के ऊपर 5 लाख बच्चों ने एक ही बारी में बैठना है। तो मेरे को उस सर्वर को लगभग 10 लाख के अकॉर्डिंगली लोड लेने के कैपेबल बनाना पड़ेगा। इन लोगों ने क्या इतने टाइम से उस चीज को नहीं देखा, उस चीज को रेक्टिफाई नहीं करा? इन लोगों ने, जिसको ये एआई कह रहे हैं, वो एआई है भी नहीं। पहली बात, इट इज जस्ट अ कंप्यूटर प्रॉम्प्ट जिसमें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन डाल दिए गए हैं और उसको ये प्रॉम्प्टिंग दे दी गई है कि वैल्यूज चेंज कर दो या फिर ऐसा कर दो वैसा कर दो। कोई बड़ी इंजीनियरिंग इसमें नहीं है। नॉर्मल जो 3rd ईयर का 4th ईयर का बच्चा है कंप्यूटर साइंस वाला, वो भी ऐसे प्रोजेक्ट बना सकता है। तो इसको ये एआई कह रहे हैं। एआई का बेस्ड पेपर ऐसा कभी होता भी नहीं है सर। एआई बेस्ड पेपर बहुत क्रिटिकल पेपर होते हैं। कभी आपको बताऊंगा, वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि एआई बेस्ड पेपर कैसे बनते हैं। एआई बेस्ड पेपर अगर आप देख लोगे ना बच्चों, पहली बात, वो एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए कभी बनते नहीं है। एआई बेस्ड पेपर वो एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी वाले एग्जाम्स के लिए बनते हैं, जो कि पीएचडी लेवल पे या फिर जो रिसर्च लेवल पर साइंटिस्ट जो होते हैं उनके लिए बनते हैं। मैंने भी उन टेस्ट को दिया है, 2 बार दिया है, और दोनों बार मैं उनमें फेल हो गया था। तो नेवरदलेस, लाइफ इज ऑल अबाउट फेलिंग एंड सक्सीडिंग। तो टीचर वहां पे गए, नेताओं ने उन्हें कह दिया कि जितना भी प्रोग्राम होगा, जितना भी एग्जाम कंडक्ट होगा, वो सारा का सारा अच्छे से होगा। अब बेचारे टीचर उनसे लड़ेंगे थोड़ी। बेचारे टीचर उनसे यही तो कहेंगे, जी आपने कहा कि एग्री विद यू, उनकी बात सुन ली गई। होना कुछ नहीं है। मैं सीधे सीधे पहले ही बता रहा हूं मेरी बात को। वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो। होना कुछ नहीं है। जैसा इनका सिस्टम पहले था कंपनी का, वैसा का वैसे ही रहने वाला है। कोई बदलाव नहीं आने वाले। तुम लोगों का एग्जाम खराब होने वाला है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड विद यू। सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट ये सच्चाई है। तुम लोगों का एग्जाम खराब ही होने वाला है। ये लोग अपनी गलती अगर इनसे होगी भी ना, तो भी अपनी गलती नहीं मानेंगे। सोचो, इतना बड़ा बवाल हो गया, संसद पर बात उठ गई, बट किसी भी इस कंपनी के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ने, नाइदर द सीईओ, नाइदर द सीएफओ, नाइदर द सीएमओ, ये मतलब बड़ी बड़ी पोजीशंस होती हैं, ठीक है, किसी ने भी इस चीज की बात को नहीं रखा, किसी ने भी इस चीज की बात को एडमिट नहीं करा। तो सोच लो, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों से। तुम लोगों का एग्जाम खराब होना निश्चिंत है। पढ़ लो, पढ़ सकते हो तो। जिसका निकल गया नसीब के सहारे, जिसका नहीं निकला नसीब के बिना। अब क्या करें? स्टेनो में देख लो, आज बच्चों का मैं वीडियो देख रहा था, एक स्टेनो में बच्चों का एडमिट कार्ड अभी दिखा रहा है कि मान लो अभी है दिल्ली का, और कुछ घंटे बाद या फिर कुछ मिनटों बाद बच्चा रिफ्रेश करके देख रहा है तो वो आगरा का आ जा रहा है। तो क्या ये नॉनसेंस है यार? तुमने क्या अपना टेक्निकल सिस्टम देखा नहीं चेक करके?
इतना बड़ा टेंडर तुमने डाला, टेंडर में तुमने कहाँ कहाँ पैसा दिया है सब पता है हमें। तुमने क्या चेक नहीं करा उस चीज को? तुम इतने गधे हो, इतनी बड़ी कंपनी तुम, वैसे कंपनी तो तुम्हारी बड़ी है भी नहीं, बिल्कुल भी कोई अस्तित्व नहीं है तुम्हारी कंपनी का। बट यार ये घपला बड़ा तगड़ा है यार, ये मान गया मैं सच में कसम से। कभी अगर हुआ ना, मूड खराब हुआ मेरा, तो बहुत तगड़ी तरीके से तुम लोगों को कर दूंगा, मैं रोस्ट कर दूंगा। तुम लोगों को जो ये घपला कर रहे हो, आई अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, बिकॉज आई नो वेरी वेल हाउ द कॉर्पोरेट वर्क्स। लफड़ा बड़ा खराब है भाई साहब तुम्हारा। बट बच्चों के लिए मैं यही कहूंगा, बच्चों प्रिपेयर्ड रहो मेंटली, कि वहां पर जाकर के तुम ये मत सोचना कि तुम्हारा सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा। खराब ही रहने वाला है सब कुछ, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा 2-5% का। बट अभी पढ़ लो, कुछ नहीं है तुम्हारे हाथ में। इट्स बेटर टू लेट rather देन नॉट रीचिंग द प्लेस। सो जय हिंद एवरीवन, ये थी मेरी आज की बात। टाइम नहीं मिल पाया आज वीडियो बनाने का, बिकॉज आई वॉज बिजी इन समथिंग एल्स। बट मेंटली प्रिपेयर रहना। जय हिंद।